हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 17 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, BEL के साथ समझौता किया है। बात हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं। अरविंद सिंह इसके अध्यक्ष हैं। बात हुई है BEL की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष और MD हैं MV गौतम। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा नियुक्त हुए हैं। बात हुई है ADB बैंक की। एशियाई विकास बैंक स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। और स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अड्डा के बने हैं ब्रेट ली। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा? तो इसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों, जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, उनको चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल। यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं, याद रखिएगा। किस देश ने AP-STAR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो AP-STAR 6D का प्रक्षेपण किया है चाइना ने इसको किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं चाइना से। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, चीन की नदी है यांगत्सी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये है 6300 किलोमीटर। ये तो आपको पता होगा, चीन जनसंख्या में पहले स्थान पर है। राजधानी याद रखिएगा बीजिंग है और करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? तो इसका नाम है पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया। कपूरथला। अब बात हुई है इंडियन रेलवे की, तो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथेई, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन किंग इस पुस्तक के लेखक हैं। इफ इट ब्लीड्स, याद रखिएगा, ये अमेरिका से हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे? तो इनका स्थान था 6, ये 6वें स्थान पर रहे हैं। अब देखते हैं कौन पहले, दूसरे और तीसरे पर रहा। तो पहले स्थान पर जेफ बेजोस है, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, ये हैं। और हुरुन, याद रखिएगा, एक और ये था, हुरुन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर रहे हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, याद रखिएगा।
किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अशोक कुमार को। अशोक कुमार, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। गुरुबख्श और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार, इनको लाइफ टाइम मिला है, और इनको गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को रत्न पुरस्कार, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहन बागान पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, पूर्व खिलाड़ियों को। नेक्स्ट, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा जी को सम्मानित किया गया। वेद प्रकाश दुदेजा को अवसंरचना विकास में दिए जाने वाले उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, ये भारत से हैं। L&T लर्सन एंड टूब्रो बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं सुब्रमण्यम शर्मा। सुब्रमण्यम शर्मा। तो L&T की बात हुई थी, तो ये है लर्सन एंड टूब्रो। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 को। इसका मुख्यालय भारत में है और इसके अध्यक्ष हैं A.M. नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर से देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर पराग चिटनिस। डॉक्टर पराग चिटनिस। नेक्स्ट, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआई को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो ये कहाँ बैन किया गया है? ये है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुआई को बैन कर दिया गया है। बात हुई है ब्रिटेन की। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विज्ञान समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। बात हुई है HDFC बैंक की, तो फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इसके CM वासुदेव हैं और इसके प्रबंध निर्देशक हैं आदित्यपुरी। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने निर्णय लिया है ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का। ऑस्ट्रेलिया को शामिल करेगा भारत। बात हुई ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब इन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो रिवीजन शुरू करते हैं। AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रेटली। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। AP स्टार, किस देश ने AP स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये था चीन। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया? तो कोच थी पोस्ट कोविड कोच। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्टीफन किंग, ये यूएसए से हैं। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग विलेनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी है 6 स्थान पर। 6वें स्थान पर मुकेश अंबानी जी हैं। हुरुन रिच लिस्ट आई थी तो उसमें 5वें स्थान पर थे, ये भी याद रखिएगा। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अशोक कुमार। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है वेद प्रकाश दुदेजा। लर्सन एंड टूब्रो बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए सुब्रमण्यम स्वामी। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये हैं डॉक्टर पराग चिटनिस। अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया? तो ये बैन किया ब्रिटेन ने। झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए
किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक था HDFC बैंक। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये शामिल करेगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।